हेलो स्टूडेंट्स, मैं विभू मिश्रा। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 मतलब 8वीं कक्षा का तीसरा चैप्टर बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो जो है हिंदी मीडियम के बच्चों का फ्रेंड्स बहुत कम वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स ऐसे लोगों को पहुँचाइए जिन्हें अभी हिंदी मीडियम का नहीं मिला हुआ है वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बल तथा दाब है, ये पूरा चैप्टर हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे। 2-3-4 लेक्चर जितने में भी कंप्लीट होगा, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको जो भी सब्जेक्ट और भी पढ़ना है वो सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, वो सब भी। और मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर मेरा फेसबुक पेज का फॉलो कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी आपको अदर क्लास के भी, साइंस मैथ के और अदर सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक यहाँ पे बल है। बल का क्या अर्थ है, बल किसे कहते हैं? तो कोई आपको पता है बल किसे कहते हैं? आप हमेशा बोलते रहते हैं कि बल ये चीज़ है। बल क्या होता है, किसे कहते हैं? क्या आपके दिमाग में आता है बल को लेकर? तो देखिए, जब तक कोई वस्तु बल कार्य नहीं करता तो वो वस्तु क्रियाशील नहीं होती। जैसे ये एक कोई वस्तु यहाँ पर रखी पड़ी है, ठीक है, ये मेज पर कोई वस्तु रखी पड़ी है, तो ये वस्तु तब तक नहीं यहाँ से हटेगी या खिसकेगी जब तक कि इस पर कोई बल या फोर्स कार्य नहीं करता है। ये वहीं का वहीं पड़ी रहेगी, ठीक है। तो वह स्थिर ही रहती है, ये वस्तु यहाँ पर स्थिर रहेगी, यानी कि गतिशील वस्तु पर क्रियाशील न हो। अगर गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से दिशा में सतत गतिशील रहती रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील है, चला जा रहा है, तो वो तब तक चलता जाएगा जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करे और उसको रोके न। तो ये न्यूटन का ही नियम है। न्यूटन का गति संबंधी जो पहला नियम है वो यही है कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता तब तक वो वस्तु गति नहीं करती, या फिर अगर गतिशील है तो वो विरामावस्था में नहीं आती है। तो ये बल है। तो ये यहाँ पे देखिए एक चित्र दिखाया गया है कि इसमें एक कार को धक्का दिया जा रहा है, या फिर एक कुत्ता है, डॉगी है, उसको खींचा जा रहा है, या फुटबॉल को किक किया जा रहा है। ये सभी कार्य बल से ही होती हैं। जब आप बल लगाएंगे तो ही कार जो है आगे मूव करेगा। अगर ये नहीं, ये जो है इस कुत्ते पर एक बल लगा रहा है और कुत्ता इसके विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है और बॉल जो कि स्थिर थी उसको किक करके जो है हवा में उड़ा दिया गया, तो यानी कि इस पर भी बल कार्य किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बल कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब संपर्क व असंपर्क बल। यहाँ पे दो बलों के बारे में है। बल कई प्रकार के होते हैं, चुंबकीय बल होते हैं, घर्षण बल होता है, पेशी बल होता है, ठीक है, घर्षण बल होता है, पेशी बल होता है, गुरुत्व बल होता है। तो बल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पहले संपर्क और असंपर्क बल क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, बल की परिभाषा मैंने आपको बोला है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं लास्ट में इसको बता भी दूंगी आपको एकदम सिंपल लाइन में। यहाँ पर देखिए संपर्क व असंपर्क बल क्या होता है कि आकृति में देखिए मोटर ढकेलने वाले मनुष्य द्वारा पीछे से बल लगाने पर मोटर आगे की दिशा में जाती है। मतलब ये पीछे से जब बल लगा रहा है तो ये मोटर कार आगे चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रूठ कर बैठे हुए कुत्ते को लड़का खींच रहा है, मतलब ये गुस्सा हुआ है डॉगी और इसको ये क्या कर रहा है, लड़का अपनी तरफ आगे की ओर खींच रहा है। और फुटबॉल को खेलने वाला लड़का पैर से गेंद को ढकेलता है, मतलब किक मारता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं में आंतर क्रिया द्वारा उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त होता है। मतलब इन सभी दो वस्तुएं होगी तभी एक वस्तु बल लगाएगी और दूसरे पर बल कार्य करेगा, दो वस्तुओं पर ही कार्य होता है। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर देखिए चुंबक में क्या है, चुंबक के ध्रुवों की ओर लोहे की आलपीने चुंबकीय बल के कारण आकर्षित हो जाती है। देखिए चुंबकीय बल की चर्चा मैंने की थी ना। तो मैग्नेट होता है, आप देखेंगे मैग्नेट को खींचता है या फिर लोहे की किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो उससे चिपक जाती है, यह दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पर देखिए नारियल के पेड़ से ये नारियल गिर रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे जो गिर रहा है वो गुरुत्वीय बल, पृथ्वी में क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो गुरुत्वीय बल के कारण ये नारियल अर्थ पे, पृथ्वी पर गिर रहा है, तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है नारियल। या फिर बालों में रगड़ी हुई कंघी को जब हम टेबल पर रखते हैं और टेबल पर कागज के टुकड़े को रखते हैं तो वो टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित हो जाती है।
तो कंघी पर क्या होता है कि विद्युत आवेश जो है होते हैं और इन टुकड़ों के प्रेरित विद्युत आवेश होने के कारण कंघी और टुकड़ों में स्थिर विद्युत बल प्रयुक्त होता है। मतलब ये कागज के टुकड़ों में और कंघी में जो आवेश हुआ है घर्षण के कारण, जब हम बालों में कंघी कर लेते हैं उसके बाद, तो उसमें विद्युत आवेश बल प्रयुक्त होता है और कागज के टुकड़े कंघी पर चिपकने लगते हैं। तो यहाँ पे जो आकृति 3.1 में क्या है, पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क होता है अथवा एक और पिंड द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के बल को संपर्क बल कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर एक पिंड दूसरे पिंड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे ये संपर्क बल की कैटेगरी में आ गया। मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल जो प्रयुक्त होता है, मतलब कि दो चीजों के बीच में जो संपर्क होता है, संपर्क के कारण मतलब पकड़ने के कारण या धक्का देने के कारण जो बल प्रयुक्त होता है उसको संपर्क बल कहते हैं। जबकि आकृति 3.2 में यहाँ पे जो कंघी कागज की ओर कागज को खींचता है या चुंबक क्या करता है, पिन को खींचता है, तो इसमें क्या है कि दो वस्तुओं में संपर्क न होने पर भी उन दो पिंडों पर बल प्रयुक्त होता है, किंतु यह दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, गेंद को हवा में फेंकते हैं, हवा में एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, कुछ समय बाद वो बॉल फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पृथ्वी की पे क्या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये फिर भी बॉल जो है नीचे की ओर आ जाएगा। तो यही है, ये असंपर्क बल है। और जो संपर्क के कारण जो बल लगता है, हम जब फेंकते हैं बॉल को तो पकड़ के हाथ में तब ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जो गति उसमें ऊपर की ओर जाने के लिए होती है वो संपर्क के कारण होती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए स्नायु बल मतलब पेशीय बल हमारे हाथों में होता है। संपर्क बल का ये उदाहरण है, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत ताकत रहेगी, हमारी पेशियां बहुत मजबूत रहेगी, तो हमारी स्नायु या पेशियों की मदद से पिंडों पर जो बल प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त किया जाता है। जैसे किसी चीज को उठाना, बड़े भारी बोरे को उठा लिया आपने, ठीक है, किसी चीज को धक्का दिया आपने, बड़ी से बड़ी हैवी चीज को भी क्या किया, धक्का दे दिया या खींचा, ऐसी अनेक क्रियाएं जो प्रयुक्त होती है। इसके विपरीत जो चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या स्थिर विद्युत बल जैसे बल किसी भी प्रकार के चुंबक के बिना ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे बल को असंपर्क बल कहते हैं। अब देखिए किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देने पर क्या होगा, हल्का सा जब हम धक्का देंगे तो थोड़ी देर आगे जाकर धीमा हो जाते हैं या होते होते रुक जाती है। यानी कि समतल रास्ते पर गतिशील वाहन इंजन बंद करने के बाद थोड़ी दूर तक जाकर रुक जाता है। जैसे आप साइकिल बहुत तेज चला रहे हैं लेकिन पैडल मार रहा है, रोक देंगे तो भी क्या होता है, साइकिल कुछ दूर जाने के बाद ही रुकेगा। तो टेबल का और जमीन पर पृष्ठ बल और उस पर गतिशील वस्तु में क्या होता है, घर्षण बल होता है। क्या होता है, जैसे बॉल टेबल पर है, आपने बॉल को थोड़ा सा बल लगा के धक्का दिया तो बॉल थोड़ा ही बल लगाया तो थोड़ी दूर जाके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बॉल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि टेबल और बॉल के बीच में एक प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है। तो इसके कारण क्या होता है, बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा। मतलब कार की इंजन बंद कर देंगे तो भी कार कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगी, क्योंकि जमीन पर और कार के टायर के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, घर्षण बल, जिसे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। घर्षण बल कार्य करेगा जिसके कारण वो थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। तो पृष्ठभाग और उस पर गतिशील वस्तुओं में पाए जाने वाले घर्षण बल के कारण ऐसा ही होता है। घर्षण बल नहीं होता तो न्यूटन के पहले गति नियमानुसार पिंड गतिशील ही नहीं होता। मतलब कि न्यूटन का जो पहला नियम है, अगर घर्षण बल नहीं होता तो कोई पिंड गतिशील ही नहीं होता। मतलब घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जमीन पर चलते समय हम पैरों में जमीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम आगे हमारे कदम बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तभी हम आगे की तरफ अपने दूसरा कदम बढ़ा पाते हैं। तो अगर घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, फिसल जाते हैं। मतलब ढकेलते हैं, घर्षण बल होता तो हम फिसल कर गिर जाएंगे या चल नहीं सकेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि अगर स्लीपर हम जो पहनते हैं चप्पल, वो बहुत घिस गया रहता है तो बारिश में हम बहुत जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन बारिश का चप्पल जो आता है वो जिसके नीचे बहुत खांचे बने रहते हैं तो हम बारिश में नहीं गिरते हैं। तो घर्षण बल यह सभी गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त होता है और वह गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो रास्तों पर गिरे केले के छिलके पर से फिसलते हुए किसी को तुमने देखा होगा, उसी प्रकार कीचड़ के कारण भी फिसलते हैं। ये दोनों उदाहरण क्यों है, क्योंकि वहां पे घर्षण बल कम होने के कारण घटित होता है।
तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ संपर्क बल और असंपर्क बल की सूची बनानी है और उस किस प्रकार के बल है वो लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे संपर्क बल में कार को धक्का देना, दीवार पर चढ़ना, बॉल को फेंकना, ठीक है, बॉल को रोकना, ये सब संपर्क बल हैं। और असंपर्क बल में क्या हो जाएगा, असंपर्क बल में चुंबकीय पदार्थों का चुंबक का लोहे को खींचना और फल का जमीन पर गिरना, पेड़ से जमीन पर गिरना, ठीक है, ये सब असंपर्क बल के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपने क्या बल के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताती हूँ बल कहते किसे हैं, बल की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए बल क्या है, बल वह धक्का या खिंचाव है, मतलब या तो धक्का देंगे या खिंचाव है जो गतिशील वस्तु को क्या करती है, जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर देती है या गतिशील वस्तु को स्थिर कर देती है, ठीक है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो गतिशील वस्तु को स्थिर कर देती है या स्थिर वस्तु को गतिशील कर देती है। बल के कारण वस्तु में विस्थापन होता है और वस्तु की दिशा निर्धारित होती है, तो इसे बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखना हो तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो स्थिर या गतिशील वस्तु की दिशा और परिवर्तित कर देती है और उसमें विस्थापन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।